आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन रिलेशन एवं फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 11th में संबंध एवं फलन के बारे में बेसिक जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्लास 12th में संबंध एवं फलन जो समुच्चय पर बेस्ड है, क्लास 12th का जो संबंध एवं फलन है ये समुच्चय पर बेस्ड है कि किस प्रकार से समुच्चय में संबंध एवं फलन को लिखा जाता है और उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म समुच्चयों का ये एक स्पेशल क्रम है, विशेष क्रम है, जिसमें किसी समुच्चय को लिखने के लिए उसके जो अवयव होते हैं उनको एक क्रम में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई समुच्चय है ए, हमारे पास ए एक समुच्चय है और एक समुच्चय है बी। ए में एक एलिमेंट ए है और बी में एक एलिमेंट बी है। ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये स्मॉल लेटर में है और ये जो समुच्चय है ये कैपिटल लेटर में। ये क्लास 11th में हम बता चुके हैं कि जो समुच्चय होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जो अवयव होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि समुच्चय ए का अवयव ए है और समुच्चय बी का अवयव बी है। अब हम कह रहे हैं आप समुच्चय ए और समुच्चय बी का एक क्रम बना के दिखाइए। तो क्या हो सकता है, जब आप इसका क्रम बनाएंगे तो इनके अवयवों का एक क्रम ये हो सकता है कि ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो ये अवयव ए था ये समुच्चय ए का है और ये जो अवयव बी है ये समुच्चय बी का है और ए और बी का जो क्रम है वो ए कॉमा बी है। समुच्चय ए और बी का जो क्रम है वो ए कॉमा बी है। इसी को एक दूसरा क्रम किस तरह से बनाया जा सकता है? आप इसको बना सकते हैं बी कॉमा ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब जो एलिमेंट का पहला क्रम का जो पहला एलिमेंट है बी वो समुच्चय बी का एलिमेंट है। तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे? ये जो बी एलिमेंट है ये समुच्चय बी का एलिमेंट है और ये जो ए एलिमेंट है ये समुच्चय ए का एलिमेंट है। अब आप देख पा रहे हैं कि ए समुच्चय और बी समुच्चय से हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर मिला, एक ए कॉमा बी और दूसरा बी कॉमा ए। एक तीसरा हम लोग स्पेशल केस लेते हैं, लेकिन उसको ध्यान से आप देखिएगा। हम कह रहे हैं कि ए कॉमा बी ये जो क्रम है इसमें समुच्चय ए जो है वो बिलोंग है कैपिटल बी, मतलब सेट बी का। ये जो अवयव ए है ये समुच्चय बी का अवयव है और यहाँ पे दूसरा जो बी अवयव है वो समुच्चय ए का अवयव है। क्या ये सही है? आप देख पा रहे हैं कि हम जानते हैं कि समुच्चय ए में एक अवयव ए है, समुच्चय बी में एक दूसरा अवयव बी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्रम है ए कॉमा बी का है, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी का क्रम है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं तो ये समुच्चय के अवयव तो ए कॉमा बी है, लेकिन आपके पास समुच्चय जो है वो बी और ए में मिल रहा है। तो ये हमारे पास रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास क्रमिक युग्म पॉसिबल नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए
कॉमा बी है, ये बी कॉमा ए के बराबर होगा? क्या आप कह सकते हैं? सामान्यतः ये बराबर नहीं होता है, लेकिन आपके पास कोई कंडीशन दे दिया जाए कि जो समुच्चय ए में अवयव ए है और जो समुच्चय बी में अवयव बी है, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव के बराबर हैं, तब आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ये सही होगा। लेकिन आपके पास यदि ये कंडीशन न दिया हो, मतलब समुच्चय ए में जो अवयव हैं वो समुच्चय बी के अवयव के बराबर नहीं है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब एक बराबर नहीं होगा बी के, ये होता है बराबर नहीं का साइन। इसका मतलब होता है कि ए बी के बराबर नहीं है और इसका मतलब ए बी के बराबर है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो आपके पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा ये भी बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ये कॉमा बी, इसमें इसको कहते हैं प्रथम घटक। प्रथम घटक मतलब फर्स्ट एलिमेंट। ये है हमारे पास प्रथम घटक और ये दूसरा हमारे पास है द्वितीय घटक। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में पहले अवयव को बोलते हैं प्रथम घटक, दूसरे अवयव को बोलते हैं द्वितीय घटक। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है, ये हमारे पास एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी। इसमें भी एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट। इसमें भी एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट। तो जब आप ए और बी का जो आप ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं तो उसका भी जो सेट होता है, ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं इसका भी जो सेट होता है वो होता है इनफाइनाइट। अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं। तो दूसरा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन। इसको समझ लीजिए क्या होता है कार्तीय गुणन। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और ए में दो एलिमेंट है ए और बी। एक हमारे पास दूसरा सेट है बी जिसमें भी दो एलिमेंट हैं ए और दो। जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब समुच्चय ए के सारे अवयव का समुच्चय बी के सारे अवयव से जब आप लिंक करते हैं तो हमें मिलता क्या है? देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले ए को आप एक से लिंक करते हैं तो क्या मिलता है? 1 कामा ए कामा 1। जब आप इस एक ए को 2 से लिंक करते हैं तो क्या मिलता है? ए कामा 2। जब आप इस बी को इस एक से लिंक करते हैं तो क्या मिलता है? बी कामा ए। जब आप इस बी को इसके दूसरे एलिमेंट 2 से लिंक करते हैं तो क्या मिलता है? बी कामा 2। अब आप इसको देख पा रहे हैं कि ये ए क्रॉस बी ही तो है। देखिए कैसे, ए में हमारे पास 2 अवयव था ए और बी, इसके बी के दोनों अवयव 1 और 2 के साथ जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला वो ए के अवयव को बी के अवयव से लिंक किया गया है। तो ए का जो अवयव है वो 1 है, ए है, बी है, बी है, जो कि पहले समुच्चय ए है
तो इसमें भी इसके अवयव एलिमेंट को पहले लिखा गया है और बाद में समुच्चय बी है। यहाँ पे देखना बाद में समुच्चय बी है, तो यहाँ पर भी बाद में बी के अवयव को लिखा गया है। तो ए क्रॉस बी से जो हमारे पास ये एलिमेंट मिले, इनका जो समुच्चय मिला, यही होता है कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको लिखते कैसे हैं? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब समुच्चय ए का समुच्चय बी का कार्तीय गुणन। ये हमारे पास जो एलिमेंट मिले ये है, ये रहा हमारा कार्तीय गुणन। आप इसी तरह से और भी 3 4 5 एलिमेंट, यहाँ पे भी 3 4 5 एलिमेंट लेके उसका आप लिंक करके बना सकते हैं। तो देखेंगे जो आपके पास समुच्चय मिलेगा वो ए क्रॉस बी का मिलेगा। हम ये कह रहे हैं अब हम बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा? बी क्रॉस ए निकालेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा बी क्रॉस ए। तो आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहले आप बी के अवयव को लिखेंगे, उसके बाद आप ए के अवयव को लिखेंगे। यहाँ पे ए क्रॉस बी था तो पहले आप ए के अवयव को लिख रहे थे और बाद में आप बी के अवयव को लिख रहे थे। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर था वो इसके समुच्चय के ऑर्डर्ड पेयर के ही समान है। देखिए इसमें सेट ए का पहले है, सेट बी भी बाद में है। यहाँ पे भी सेट ए के अवयव पहले हैं और दूसरे में सेट बी के अवयव बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेट बी का अवयव पहले होगा, मतलब सेट बी के अवयव को अब सेट ए के अवयव से लिंक करना है। तो देखिए कैसे होगा। हमारे पास एक का सबसे पहले किससे लिंक करेंगे? ए से। तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1, ए। दूसरा क्या मिलेगा? एक के अवयव को लिंक करेंगे बी से। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय हमेशा किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में जिस सेट को आप पहले ले रहे हैं उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को आप दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से पहले आप लिंक करेंगे। उससे और जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो पूरा ए क्रॉस बी का जो सेट का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वह एक ए क्रॉस बी का समुच्चय होगा। देखिए कैसे। तो यहाँ पे आपने निकाला 1 का ए से, अब निकालेंगे 1 का बी से, 1 का बी से। फिर आप निकालेंगे 2 का ए से, 2 का ए से। फिर आप निकालेंगे 2 का बी से, 2 का बी से। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिला ये बी क्रॉस ए का है, न कि ए क्रॉस बी का है। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के? क्या ये आपस में बराबर हैं दोनों? आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है तो सबसे पहले इसमें A1 है, A2 है और यहाँ पे 1A है और 1B है। और हम पहले ही जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में इनका क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे यदि ये देखिए यदि A B के बराबर नहीं है तो ये कभी भी ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर नहीं होगा। जब A B के बराबर नहीं है तो A, B और B, A ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं यही तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर हैं। यहाँ भी पहले A का सब समुच्चय A का अवयव था, बाद में समुच्चय B का अवयव था। यहाँ बाद में पहले समुच्चय B का अवयव है, बाद में समुच्चय A का अवयव है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे समुच्चय A का अवयव पहले है और इसमें समुच्चय B का अवयव पहले है। तो आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास A क्रॉस B और B क्रॉस A जो मिल रहा है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यदि ये पॉसिबल होता, देखिए कैसे, यदि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये पॉसिबल होता तो इसके लिए जरूरी क्या था? इसके लिए जरूरी था कि इसमें जो A है वो बराबर हो जाए B के। मतलब जो सेट A के अवयव हैं, सेट A के एलिमेंट हैं, वो सेट B समुच्चय B के अवयव के बराबर जाए। मतलब सेट A के अवयव सेट B के अवयव के यदि बराबर हैं
तो हम ये कहेंगे कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बराबर होगा। देखिए कैसे, हम सेट ए में क्या ले रहे हैं, हम सेट ए में अवयव ले रहे हैं ए बी, और सेट बी में भी हम क्या अवयव ले रहे हैं ए और बी। अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए, तो ए क्रॉस बी का, तो आप निकालेंगे क्या पाएंगे, ए क्रॉस बी बराबर, आप देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ लिंक करेंगे, तो ए, दूसरा क्या मिलेगा ए बी, तीसरा क्या मिलेगा बी ए, चौथा क्या मिलेगा बी बी। अब आप बी क्रॉस ए निकालिए, आप अब बी क्रॉस ए निकालिए। जब आप बी क्रॉस ए निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए बी क्रॉस ए, मतलब बी के प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव के साथ लिंक करेंगे तो क्या मिलेगा, ए का ए से लिंक करेंगे तो ए कॉमा ए मिल जाएगा। दूसरा क्या मिलेगा ए कॉमा बी, तीसरा क्या मिलेगा बी कॉमा ए, और चौथा क्या मिलेगा बी कॉमा बी। अब आप इन दोनों पार्ट को देखिए, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा बी। यदि ये बराबर के दोनों साइड, राइट साइड दोनों अगर बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होगा। यहाँ से हमको पता चला कि ये जो ए क्रॉस बी है ये बराबर है बी क्रॉस ए की। ये रिलेशनशिप और सिर्फ कब पॉसिबल है, ये रिलेशनशिप तब पॉसिबल है जब आपके पास समुच्चय ए में जो अवयव हो वो समुच्चय बी के बराबर हो। और हमने पहले ही लिख दिया कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव के बराबर है तब ए क्रॉस जो बी होगा तो बी क्रॉस ए के बराबर होगा। इसके आगे एक छोटा सा चीज और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है, एक सेट क्या है, एक सेट है ए जिसमें अवयव क्या है 5। आपको यह पता है कि 5 भी एक समुच्चय है, एक सेट है जिसमें अवयव की संख्या 0 होती है, मतलब 5 में एक भी अवयव नहीं पाए जाते हैं। और एक दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसमें भी अवयव की संख्या 5 है, मतलब समुच्चय ए में भी एक भी अवयव नहीं है, समुच्चय बी में भी एक भी अवयव नहीं है। तो जब आप सेट ए और सेट बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी हमारे पास 5 ही मिलता है, मतलब समुच्चय ए में भी एक भी अवयव नहीं था, समुच्चय बी में भी एक भी अवयव नहीं था। तो जब आप समुच्चय ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो भी हमारे पास एक भी अवयव नहीं मिलेगा और ए क्रॉस बी भी हमारे पास 5 होगा। और एक दूसरा चीज होता है कि यदि ए में अवयव की संख्या अनंत है और बी में भी यदि अवयव की संख्या अनंत है तो जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसमें भी अवयव की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। मान लीजिए ए में बहुत सारे अवयव हैं और बी में भी बहुत सारे अवयव हैं, तो जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो आप उन अवयवों का आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत सारे अवयव मिलेगा। चूंकि हमको अवयव पता ही नहीं है कितना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसलिए जो अवयव ए है उसमें भी यदि इनफाइनाइट है और बी में भी यदि इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या कितनी होती है।
कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या। जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने तत्व होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो सेट लिया है उस सेट में कितने कंपोनेंट हैं। एक चीज हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहीं पे लिख लिया है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको बोलते हैं प्रथम घटक, इसको बोलते हैं द्वितीय घटक, और इस पूरे को बोलते हैं एलिमेंट, अवयव। तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है वो एक एलिमेंट शो करता है, और इसके जो ये अंदर के जो ए और बी हैं उनके पहले वाले को प्रथम घटक और दूसरे वाले को द्वितीय घटक कहते हैं। अब हम कह रहे हैं हमारे पास एक समुच्चय है, एक हमारे पास समुच्चय है ए जिसमें ए बी और सी ये तीन एलिमेंट है, और एक दूसरा समुच्चय बी जिसमें 1 2 दो एलिमेंट है। तो जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, देखिए क्या होता है। तो जब आप इनका ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, तो क्या मिलता है 1। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो समुच्चय ए का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ लिंक करेंगे। तो ये पहला 1 कामा ए, दूसरा 1 कामा 2 ए कामा 2, तीसरा ए कामा ए खत्म हो गया। तो यहाँ पे दो, सिर्फ इसमें दो ही एलिमेंट थे, तो ए कामा 2 तक हुआ। अब बी से स्टार्ट करते हैं, बी कामा ए, बी कामा 2, फिर सी से सी कामा ए 1, सॉरी सी कामा 1, और होगा सी कामा 2। तो अब आप इसमें एलिमेंट का काउंट कीजिए, तो हमारे पास कितने एलिमेंट मिले 1 2 3 4 5 6। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तत्वों एलिमेंट की संख्या पूछे तो आपको इस तरह से निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए करें क्या, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कंपोनेंट इन सेट ए, ये जो कंपोनेंट है ये कितने कंपोनेंट हैं सेट ए में। तो जब आप इसमें घटकों की संख्या देखेंगे तो ए में जो घटक है वो कितने हैं 3, और बी में कितने घटक हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ से डायरेक्ट तत्वों की संख्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास जो सेट ए है और सेट बी है, तो सेट ए में जो अवयव हैं और सेट बी में जो अवयव हैं उन अवयवों का आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए कैसे, जो सेट ए में अवयव हैं गुणे जो सेट बी में अवयव हैं, उनको जब आपस में आप गुणा करेंगे तो भी ये 6 ही मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही मिल रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सेट ए में कंपोनेंट देखिए, सेट बी में कंपोनेंट देखिए, इसमें कितने कंपोनेंट हैं और सेट बी में कितने कंपोनेंट हैं। इन दोनों कंपोनेंटों का आपस में आप गुणा कर दीजिए तो वही आपको मिल जाएगा कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स का नंबर होगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब नंबर इन ए क्रॉस बी, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर हो
वो कितना है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि 6 एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी 6 एलिमेंट है। तो ये आपके पास सबसे आसान तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट में तत्वों की संख्या को निकालने का। इसका नेक्स्ट टॉपिक है अब हम लोग अपने चैप्टर की मुख्य टॉपिक रिलेशन के बारे में समझते हैं। यहाँ से हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन मतलब संबंध। संबंध या आपको से भी लिख सकते हैं संबंध। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक, जिस प्रकार से हमारे फैमिली में जितने मेंबर होते हैं उनका एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध होता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी जो हमारे पास दो या दो से जब अधिक सेट्स को एक साथ लिया जाता है और उन दोनों सेट्स में जब लिंक किया जाता है तो कोई ना कोई हमारे पास रिलेशन मिलता है। जैसे हम इसका एक छोटा सा परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। माना दो समुच्चय ए तथा बी, माना दो समुच्चय ए तथा बी का संबंध आर, माना दो समुच्चय ए तथा बी हैं, माना दो समुच्चय ए तथा बी हैं, जिनका संबंध मतलब रिलेशन आर ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड सेट बी का एक उप समुच्चय होता है। इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखने का तरीका होता है कि जो रिलेशन आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये हमारे पास लिखने का तरीका होता है रिलेशन। यहाँ पे एक दो चीजें समझ लेते हैं। पहला सेट और सबसेट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए में एलिमेंट हैं ए बी और बी में एलिमेंट हैं 1 2। तो आप इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए क्रॉस बी जो मिलता है वो होता है 1a 1 सॉरी a1 a2 b1 b2। ये जो हमारे पास सेट मिला है, यदि आप इसमें से किसी भी 1 2 3 या सारे एलिमेंट में किसी को भी निकाल लें,
जैसे हम ये कहें A1 जो होगा ये सबसेट होगा A क्रॉस B का। A1 जो एलिमेंट होगा ये सबसेट होगा A क्रॉस B का। इसी तरह से आप दो भी ले सकते हैं कि A1 और A2 सबसेट होगा A क्रॉस B का, क्योंकि A क्रॉस B एक पूरा सेट को बताता है। तो जब आप इसे किसी पर्टिकुलर 1, 2 या 3 एलिमेंट को लेंगे या सारे एलिमेंट को लेंगे तो वो जो होगा वो सबसेट होगा सेट A क्रॉस B का। ठीक, तो अब आप यहाँ पे समझिए कि हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B से जो मिलने वाला सेट है उसका सबसेट होता है। यदि हमारे पास A तथा B दो समुच्चय हैं जिसमें इसके घटक x तथा y इसके घटक है। तो जब आप A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो A क्रॉस B जो होगा वो x, y होगा और ये x बिलोंग्स टू A होगा और y बिलोंग्स टू B होगा। ये हमारे पास एक रिलेशन मिलता है किसमें, तो A के अवयव x तथा B के अवयव y में ये जो हमारे पास रिलेशन मिलता है यही होता है रिलेशन R, जो x मतलब सेट A से सेट B पर परिभाषित एक रिलेशन है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सेट है A जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट है B जिसमें अवयव हैं A, B। अब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो क्या मिलेगा आपको, A क्रॉस B जो होगा वो होगा 1A 1B 2A 2B 3A 3B। अब हमको ये जो सेट मिला है, आप ये जो सेट देख रहे हैं इसमें से आप किसी 1, 2 एलिमेंट को ले लीजिए, किसी भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट को लीजिए या सारे एलिमेंट को ले लीजिए। तो इससे जो रिलेशन मिलेगा वो यदि इसको चित्र के माध्यम से समझे तो ये कैसे होगा, देखिए हम इसको समझाते हैं। ये हमारे पास सेट A था, ये सेट A था, ये सेट B था। ये में क्या है 1, 2, 3, B में क्या है A, B। अब आप A से B पर परिभाषित जो रिलेशन है तो उसको जब आप निकालेंगे तो यही मिलेगा आपको, इन दोनों को निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन होता है तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है। सबसेट मतलब इसमें ये जो हमारे पास टोटल सेट है इसमें से
1 2 3 4 5 या सारे अवयवों को निकाल कर जब बाहर ले लिया जाता है, इसमें से ये जो टोटल हमारे पास एलिमेंट है ए और बी में, इनमें जो लिंक किया गया है वो ये है। तो हम पर्टिकुलर या तो A1 और A का एक रिलेशन ले लें, वो जो होगा वो 1 और A, यही तो मिलेगा। जब आप A से B पर रिलेशन लेंगे, लिंक करेंगे एलिमेंट A को एलिमेंट 1 को एलिमेंट A से, तो हमारे पास जो मिलेगा ऑर्डर वो यही तो मिलेगा, एलिमेंट यही तो मिलेगा। तो ये जो एलिमेंट होगा ये इतना छोटा, ये एक रिलेशन को शो करेगा, और ये जो रिलेशन होगा क्या 1A, ये सबसेट होगा सेट A क्रॉस B सेट का। ये हमारे पास मिला रिलेशन का डिफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रिलेशन होता है वो सेट का ही सबसेट होता है। हमारे पास ये जो टोटल आपके पास A क्रॉस B का एक सेट दिख रहा है, इसमें से सिर्फ हमने एक एलिमेंट को लिया, या आप 2 एलिमेंट को ले सकते हैं या 3 एलिमेंट को ले सकते हैं। तो हमारे पास 1 और A जो ये एलिमेंट है ये सबसेट होगा A क्रॉस B का, और A क्रॉस B क्या है, एक सेट है जिसमें इतने एलिमेंट हैं, हमने किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को ले लिया। ये हमारे पास होता है आर रिलेशन। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि संबंध क्या होता है। तो संबंध माना 2 समुच्चय A तथा B है, जिसका संबंध R A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। अब आगे हम इसके प्रकार को भी पढ़ लेते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, या उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रिलेशन के टाइप कितने हैं।